राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। आज यानी 29 अप्रैल को सूर्य ग्रहण बन रहा है। आज का जो ये सूर्य ग्रहण है इसे कंकणाकृत सूर्य ग्रहण के रूप में कहा जाता है या देखा जाता है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 9:22 से शुरू होकर के दोपहर 1:44 पर समाप्त होने वाला है। ये ग्रहण भारत समेत ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से भी देखा जा सकेगा। इस दिन वलयाकार सूर्य ग्रहण होने वाला है, लेकिन इस अद्भुत घटना का नज़ारा जो है वो भारत में दिखेगा नहीं, इसका प्रभाव जरूर भारत में रहने वाला है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसमें सूर्य कंगन की आकृति का दिखता है, इसीलिए इसे कंकणाकृत कहते हैं। यह आंशिक सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया से बहुत साफ तौर से देखा जा सकता है। ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र, यानी जो ग्रहण के समय में आप वस्त्र पहनते हैं, उस दौरान आपने जिन वस्त्रों का स्पर्श किया होता है, इन्हें शुद्धि के बाद यानी इन्हें धोने के बाद, स्वच्छ करने के बाद ही प्रयोग में लेना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। ये ग्रहण के से बचने का शास्त्रोक्त नियम है और कहते हैं कि अगर आप किसी धार्मिक नदी में या धार्मिक स्थान में, जिसका महत्व धार्मिक महत्व वाले स्थान में जाकर के अगर आप स्नान करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। ठंडे जल में भी दूसरे के हाथों से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथों से निकाला हुआ जल अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो बहुत अच्छा हुआ होता है। अपने हाथों से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ जल ज़्यादा शुद्ध होता है। जमीन में भरे हुए जल की अपेक्षा यदि आप बहते हुए जो साधारण नदी होती है, कोई सरोवर है, कुंड है, वहाँ स्नान करते हैं तो उसे बहुत उत्तम बताया गया। बहते हुए जल की अपेक्षा सरोवर का जल, सरोवर की जल की अपेक्षा नदी का जल और अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का जल सर्वथा पवित्र माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा भी मानते हैं कि अगर नदी के स्थान पर आप किसी समुद्र में स्नान करते हैं तो वो और ज़्यादा शुभ होता है। ये कुछ शास्त्रों की मान्यता है। ग्रहण के समय गायों को घास देना, पक्षियों को अन्न और चारा देना, जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्रदान करना, तरह तरह के भोजनों का दान करना अर्थात अन्न का दान करना अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है। ग्रहण के दिनों में वृक्षों से पत्ते, तिनके, लकड़ी, पुष्प यानी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। वह दंत धावन नहीं करना चाहिए, यानी आपको बहुत ब्रश रगड़ रगड़ के करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से तो उस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, शयन करना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन और मांस मदिरा इत्यादि के जो आप प्रयोग करते हैं या यूं कहें कि ग्रहण काल में भोजन करना, ये हर प्रकार से वर्जित बताया गया है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में सोने से रोग की प्राप्ति होती है। लघुशंका करने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। मल त्यागने से व्यक्ति कीड़ा बन सकता है। स्त्री प्रसंग करने से सुअर योनि में प्राप्ति होती है। उपटन लगा करके स्नान करने से, आप सोचते हैं कि उपटन लगा करके स्नान करेंगे तो आप सौंदर्यवान होंगे, आपको अच्छे रूप की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहण काल में आपने उपटन लगा करके स्नान किया तो व्यक्ति कोढ़ी हो सकता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 1 दिन या 3 दिन उपवास करके, स्नान दान आदि करके ग्रहण के दोषों से मुक्ति पाना जो है वह महाफल बताया गया है। किंतु संतान युक्त गृहस्थ व्यक्ति को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है, क्योंकि आपके साथ संतान का भी जो है वो जीवन जुड़ा होता है, उसकी दिनचर्या भी जुड़ी हुई है, उसका धर्म भी आपको पालन करना है। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं जो इस प्रकार हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म यानी जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना अधिक होता है और सूर्य ग्रहण में किया गया जप, दान और पूजा पाठ इत्यादि आपका स्वाध्याय जो होता है वह 10 लाख गुना अधिक फलदायी हो जाता है।
यदि गंगाजल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ये महर्षि वेदव्यास जी के वचन है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। न करने से मंत्र की मलिनता प्राप्त होती है। अगर आप इन मंत्रों का जाप न करें तो इन मंत्रों की मलिनता आपको प्राप्त होती है, उसकी नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ सकती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्रित किया गया जो भी आपका तप होता है या जो पुण्य होता है वह नष्ट हो जाता है। यह स्कंद पुराण का मत है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ये देवी भागवत का रेफरेंस मिलता है, ये देवी भागवत का ये प्रमाण है। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। जिस समय ग्रहण हो रहा हो और सूर्य या चंद्रमा से संबंधित ग्रहण हो तो अगर जिससे भी संबंधित हो, जैसे आज सूर्य ग्रहण है तो खासतौर पर अस्त होते हुए सूर्य को आज नहीं देखना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका भी ग्रहण है उसका शुद्ध बिंब देख करके आप उसकी एक छाया देख करके ही ग्रहण को खोल सकते हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष सावधानियां क्या क्या हैं ग्रहण काल में, आइए जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। गर्भवती स्त्री को सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर के विकलांग भी बन सकता है। गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर के भाग में थोड़ा सा गोबर, हल्दी और तुलसी का लेप यदि लगा दिया जाए तो जो भी उसकी निगेटिविटी है ग्रहण की, उसके इफेक्ट से आप बच सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप ये लगा देते हैं, उसमें तुलसी और हल्दी का प्रयोग कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा गोबर मिला करके उसके पेट में लगा देते हैं गर्भवती महिला के, तो जो राहु केतु का दुष्प्रभाव है संतान के ऊपर वह बच जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री को कुछ भी कैंची, चाकू आदि से काटने को मना किया जाता है और किसी वस्त्र आदि को सिलने से भी मना किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु का अंग या तो कट जाता है या फिर आपस में सिल जाता है, यानी जुड़ जाता है। ग्रहण के समय में कौन से मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। ग्रहण के समय में ओम ह्रीं नमः मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, कोई स्वभाव बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा या इस तरीके से कोई जुड़ी हुई समस्या है, तो उसके लिए आपको संकल्प करके ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ परिवर्तित करने में, उसके दिमाग को शुद्ध करने में आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके साथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।